आप उनके नाम लिखिए, ठीक है। उनका पहला नाम लिखिए, सरनेम लिखिए और pmdc.pk के ऊपर चले जाइए। मैंने क्या बताया है, pmdc.pk वेबसाइट खोल लीजिए। वेबसाइट के एंड पे आएंगे तो आपको वो देंगे कि जी आप नाम लिखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज आपकी तमाम गलतफहमियां दूर करने लगी हूं। आपको जो लोग परेशान हैं और इस बात पे परेशान हैं कि जी स्टेम सेल क्या फेक है, क्या डॉक्टर साजिदा फेक है, जरा करीब आइए, मैं आपको बताती हूँ। जब कोई शख्स बहुत कामयाबी के झंडे गाड़ता है ना, तो ये इस दुनिया का दस्तूर है कि बहुत सारे कुत्ते मुंह खोल के भौंकना शुरू कर देते हैं। आपने इस बात से घबराना नहीं है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप उस दुनिया में रह रहे हैं कि आपको फ्रॉड में रखना, धोखा देना मुमकिन ही नहीं है। आपके लिए बहुत आसान है। किसी भी डॉक्टर को आप जानना चाहते हैं, आप उनके नाम लिखिए, ठीक है। उनका पहला नाम लिखिए, सरनेम लिखिए और pmdc.pk के ऊपर चले जाइए। मैंने क्या बताया है, pmdc.pk वेबसाइट खोल लीजिए। वेबसाइट के एंड पे आएंगे तो आपको वो देंगे कि जी आप नाम लिखिए, डॉक्टर को आप सर्च करना चाह रहे हैं। जब आप उस डॉक्टर को सर्च करेंगे ना, तो आपको डॉक्टर के कत्ते छट्टे खुल जाएंगे। उस डॉक्टर ने कब MBBS किया था, ठीक है, उसने किया भी है या ऐसे ही है, फेक है। फिर MBBS के बाद सबसे बड़ी डिग्री पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है, PMDC चढ़ाता है, वो लिखता है FCPS, फेलोशिप इन कॉलेज ऑफ सर्जन एंड फिजिशियन, ठीक है। ये FCPS किसी का गायनी में होगा, किसी का सर्जरी में होगा, किसी का रेडियोलॉजी में होगा, व्हाटएवर, जो भी उसकी अपनी फॉर्म्स हैं, ठीक है। सबसे आला तरीन डिग्री इस वक्त FCPS है, जो PMDC के नीचे, जहां MBBS लिखा होगा वहां नीचे ये डिग्री लिखी होगी। आपके लिए ये देखना बड़ा जरूरी है। FCPS डिग्री वो डिग्री है जो किसी भी डॉक्टर को ऐसे नहीं मिलती। डॉक्टर्स जो हैं इसको लेने के लिए 10-10 साल लगे रहते हैं। बहुत कम डॉक्टर होते हैं मेरी तरह के, अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब। उसमें मैं ये नहीं कहती कि मेरा कमाल है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में FCPS पास कर जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट भी हों, फिर उसके बाद अपनी तमाम तर जो इंटरनेशनल डिग्रीज हैं, मैंने अपनी तमाम जो इंटरनेशनल डिग्रीज भी हैं वो भी मैंने जमा करवा दी है PMDC में, ठीक है। और इंशाल्लाह PMDC का एक रूल है कि वो बाकी लोगों की भी इंटरनेशनल डिग्रीज को उसके ऊपर नहीं लिखता, ठीक है। मेरी भी ना लिखे, इट इज ओके, लेकिन FCPS फेलोशिप की डिग्री सबसे बड़ी, आप बड़े से बड़े प्रोफेसर का जब डाटा देखेंगे PMDC पे तो आपको बड़ी डिग्री मिलेगी FCPS, ठीक है। आप मेरी भी देख लीजिए, डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। मैं आपको PMDC नंबर भी बताती हूँ, 29995, ये मेरा PMDC नंबर है। अभी देखिए तो आपको पहला सवाल तो यही खत्म हो जाएगा कि डॉक्टर फेक है या नहीं है, ठीक है। अब जो बंदा आपको फेक का नारा लगा रहा है और उसने इतने बैकग्राउंड बनाए हुए हैं, अपने आप को बताया कि जी मैं एक क्वालिफाइड बाहर से यूं हूं। अगर बाहर से भी आप फर्ज करें MD करके आते हैं बाहर से, तो वो भी PMDC लिखता है। आप अगर MRCP करके आते हैं PMDC लिखता है, FRCS करते हैं PMDC लिखता है, छोटे कोर्सेज नहीं लिखता, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर एजाज अंजुम का भी अभी खोल लीजिए, ठीक है, और उन्हें कहिए कि आपको अपना PMDC रजिस्ट्रेशन नंबर दें। आप उनका खोलेंगे, डॉक्टर एजाज अंजुम, जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस शख्स ने मीरपुर से पेशावर यूनिवर्सिटी से MBBS किया 1998 में और उसके बाद कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ MBBS जो भी फ्रेश बच्चे भी हैं, उनका भी कोई बेस नहीं है नॉलेज की कि वो स्टेम सेल के ऊपर काम करें।
या बात करें, तो ये डॉक्टर साहब MBBS करने के बाद आपसे सवाल करते हैं कि जी हमने ये किया, ये फेक डॉक्टर है, ये फेक IVF कर रही हैं, आपको तो अभी फीडर पीना चाहिए, दूध। ओके, मैं आज मुझे जरूरी था, ये मैं वीडियो आप लोगों के कहने पे बना रही हूँ। मेरा हर पेशेंट, मेरा हर डॉक्टर कुलीग मुझे कहता है कि डॉक्टर साहिदा प्लीज एक दफा वीडियो बना लें, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि किसी को भौंकने वाले कुत्ते को इग्नोर करें ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ है। लेकिन चूंकि मुझे आप लोगों ने कहा तो मैंने ये आपको बता दिया। अब अगली बात आ गई स्टेम सेल वाली बात। आप जरा प्लीज इसको करीब रखिए। स्टेम सेल में ये गौर से इसको पढ़िए, ये नजर आ रहा है वहां पे क्लियर? ये हमारा स्टेम सेल का इजाजतनामा है, गौर से पढ़िए, ये इसके पीछे है। स्क्रीनशॉट में पिक्चर आप बाद में ले लीजिएगा और इसको फिर एक एक लफ्ज पढ़िएगा। ये वो इजाजतनामा है जो एफिडेविट पे जब कोई पेशेंट आता है उसकी हम सारी चीजें एफिडेविट के ऊपर लेते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि ये एक रिसर्च प्रपोजल है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, अभी ये एक्सपेरिमेंटल है और इसमें ये अखराजात आते हैं। चूंकि इसके अखराजात कोई गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही, कोई NGO नहीं दे रही, तो आपने खुद देने हैं। अगर आप देंगे तो हम आपको रिसर्च में डाल लेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये रिसर्च आप पे कामयाब भी हो सकती है, नाकाम भी हो सकती है। कामयाब होगी तो क्या हो सकता है, ये भी लिखा हुआ है कि इसमें 1% कैंसर सेल फूटने का भी खदशा है। ठीक है, इसमें यह भी लिखा है कि ये अगर नाकाम हुआ तो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। और उसके बाद आप एंड पे देखिए मरीज का नाम, खामद का नाम, गवाहों के नाम और एक कंफर्म्ड एफिडेविट। जब आप मेरे पास आए थे ना, तो ये हमने आपको दिया था और आप लोगों ने इसको पढ़ा था। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास रहता है। इसके ऊपर आपके अंगूठे होते हैं, आपके नाम लिखे होते हैं, आपके बाकायदा तौर पर एफिडेविट पड़े होते हैं। अब आपको ये अगर भाई साहब ये फेरे लगाएं और कहें कि हमने जितने स्टेम सेल के बेचारे जो पेशेंट हैं वो हमारे पास आ जाएं, हम उनको लीगल प्रोटेक्शन देंगे, क्या लीगल प्रोटेक्शन आपको देंगे? आपको क्या जबरदस्ती आपका स्टेम सेल कराया गया? पूरी दुनिया में, अभी आप चैट GPT पे बैठे, पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंटल काम हो रहा है। दूसरी बात आगे लाएं, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये मैंने आपके कहने पे वीडियो बनाई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, लोगों से करते हैं, इस वीडियो को दूसरों तक फैलाएं। स्टेम सेल की बात कौन कर रहा है? एक MBBS, पुराना MBBS बंदा जो शायद सब कुछ भूल चुका है, ठीक है, जिसने आगे अमेरिका में बैठ के सिर्फ ट्रक चलाए और पैसा बनाया। जितने ये लोग बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर्स, आपके ख्याल में MBBS करने के बाद अमेरिका रह रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि वो MBBS के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं? नो, वो या ट्रक ड्राइवरी करते हैं या दुकानों के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आके जो डॉक्टर्स जिन्होंने एक एक दिन डेडिकेट किया अपने काम को, अपने पेशेंट्स को, अपनी स्टडीज को, अपनी रिसर्च को, उनको ये लोग मुंह खोल के कहते हैं कि हम अमेरिका में नालियां साफ करके आए हैं इसलिए हम अमेरिकी हो गए। वो इस बात में कहते हैं कि जी अब हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर लिया है। ऐसा नहीं है। ओके, स्टेम सेल ये ऑटोलोगस स्टेम सेल्स हैं। ऑटोलोगस मीजनकाइमल स्टेम सेल हैं जो बगैर कल्चरिंग के आपकी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। इसमें कैंसर बनने का कोई चांस नहीं है। अभी तक हमारे पास एक भी पेशेंट ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ जिसको कैंसर हुआ हो। पहले तो ये बात याद रखिए। दूसरा, ये कतन इलीगल वाली बात गलत है। इलीगल स्टेम सेल हैं लेकिन वो हम नहीं करते। वो क्या है? वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं या जिनकी कल्चरिंग होती है या जिनको इंड्यूस प्लोरिपोटेंट किया जाता है, हम वो काम करते ही नहीं है। इसलिए ऐसा ख्वाब देखना बंद कीजिए। अल्लाह के फजल से हमारे हॉस्पिटल में आइए, लोगों को देखिए, सक्सेस स्टोरीज देखिए और एंजॉय कीजिए। खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें।